9 दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए है। लिंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं, जिससे हम सर्व आत्माओं का भला हो। शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें बेहद की जागीर देने, तुम्हें बेहद की जागीर देने कौन आए हैं? ऐसे मीठे बाबा को बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाए। बाबा हमें क्या देने के लिए आए हैं? बाबा हमें क्या देने के लिए आए हैं? बेहद की जागीर। बेहद की जागीर क्या चीज है? वो बेहद की जागीर क्या चीज है? बाहरी जिसकी कोई हद नहीं है, गुण और शक्तियां, खुशी। बेहद माना जिसकी हद नहीं। बेहद का और क्या अर्थ होता है? कंप्लीट। कंप्लीट, सारा का सारा। परमात्मा आए हैं अपने सारा का सारा ज्ञान, सारे के सारे गुण, सारे की सारी शक्तियां हम आत्माओं को देने के लिए। हर आत्मा को परम आत्मा एक बराबर, सारा का सारा, कोई अंतर नहीं रखते कि इसको मैं 99% दूं, इसको मैं 90% दूं, इसको 10% दूं। नहीं, इसने भक्ति कम की है तो मैं इसको कम दूं, इसने भक्ति ज्यादा की है तो इसको मैं ज्यादा दूं। नहीं, बाबा इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं करते, कोई अंतर नहीं करते। किसी भी प्रकार का कोई अंतर बाबा नहीं करता। कमाल की बात यह है, सभी को एक जैसा देते हैं। लेना या ना लेना, आना या ना आना, सुनना या ना सुनना, ये हर आत्मा का अपना पार्ट। बाबा ने किसी भी प्रकार का फिल्टर नहीं लगाया हुआ। फिल्टर आजकल लगते हैं, फिल्टर का मतलब होता है कि इनको छोड़कर बाकी सब आए, या ये आए बाकी और नहीं आए। ऐसा फिल्टर कोई नहीं लगाया हुआ, परंतु ऐसा फिल्टर लगा हुआ है। बाबा नहीं लगाते, परंतु ऐसा फिल्टर ड्रामा ने लगा दिया है। सबसे पहले वही आत्माएं आएंगी, आने में भी पहले पीछे हो सकता है, परंतु आत्माएं समझेंगी उतना, चलेंगी उतना, परिवर्तन करेंगे उतना, जितना उन्होंने पद पाना है। जिस मेरिट को उन्होंने प्राप्त करना है, उस मेरिट को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। उतना ही समय अनुसार आएंगे, उतना समय अनुसार ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे
उतना ही अपने आप को श्रेष्ठ भाग्य बनाने के अधिकारी भी बने। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आत्माएं अच्छी तरह ज्ञान को समझ लें जिन्होंने बनना नहीं। ज्ञान को समझने के बाद भी किसी के भाग्य में किसी प्रकार का दाग लगना है, किसी प्रकार का घाटा होना है, तो वो घाटा भी उस आत्मा को होगा, वो निश्चित है। परंतु बाबा इसमें अपना किसी भी प्रकार का पार्ट नहीं बजाते, अपना कोई फिल्टर नहीं लगाते जिसके कारण उसे नुकसान हो। जो भी फायदा या नुकसान है वो हर आत्मा खुद अपना करती है। बाबा क्लास में ज्ञान पूरा दे रहे हैं, परंतु क्लास में बैठा हुआ बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो उस आत्मा का अपना पार्ट। तो बाबा आकर क्या करते हैं, बेहद की जागीर, संपूर्ण जागीर हर आत्मा को देते हैं। जो आए उसका भला, जो ना आए उसका भी भला। ऐसे मीठे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो, ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। तो तुम क्या होंगे, पावन बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, सतयुग में सतो प्रधान बनकर आने के अधिकारी बन जाएंगे। परंतु उसके लिए करना क्या होगा, प्यार से याद करना होगा। ये भी कोई बात होती है? प्यार से याद करे या बिना प्यार के याद करे, कोई फर्क होगा? याद करने का मतलब क्या है? कहना मानना। इस बात को ध्यान में रख के देखो, एक तो होता है प्यार से कहना मानना, एक होता है गुस्से से कहना मानना, एक होता है आत्म अभिमानी बनकर कहना मानना, एक होता है देह अभिमानी बनकर कहना मानना। क्या अंतर आ जाएगा? कोई अंतर आएगा? आत्म अभिमानी मानकर हमने बाप का कहना माना, देह अभिमानी मान समझकर हमने बाप का कहना माना, कोई अंतर आएगा? प्यार से कहना मानेंगे तो प्राप्ति होगी। अच्छा। और मजबूरी में मानेंगे तो प्राप्ति की फील नहीं होगी, खुशी भी नहीं होगी, बस मानना है, करना है, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि वो दिल से काम नहीं होता ना, मन से तो होता ही नहीं है। मजबूरी एक फॉर्मेलिटी हो गई, करनी है, बस करनी है, फिर उसकी प्राप्ति नहीं होती। बेशक वो कर रहे होते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती, सफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि देह समझकर हमने कहने को माना, तो हम उसे उसी प्रकार से करेंगे और उसकी प्राप्ति हमें नहीं होगी। वर्तमान में उसकी प्राप्ति नहीं होगी और भविष्य में उसका क्या मिलना है, क्योंकि प्राप्ति तो भविष्य में हो, अब वर्तमान में करनी है। वर्तमान में ही हमें उसकी कोई प्राप्ति नहीं हुई तो हमें भविष्य में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आत्मा के लिए आदेश था, शरीर ने किया, तो शरीर ने शरीर के लिए किया, आत्मा आत्मा के लिए करती है। हमने उत्थान आत्मा का करना है, ना कि उत्थान शरीर का करना है। शरीर के उत्थान की विधि अलग है, आत्मा के उत्थान की विधि अलग है। शरीर को सुंदर बनाना है तो रंग लगाने पड़ेंगे, और यदि आपने आत्मा को उन्नत करना है तो दिव्य गुण लगाने पड़ेंगे। फर्क हो जाता है ना। देह अभिमान में किसी भी चीज को फॉलो करना, आत्म अभिमानी स्थिति में उसी को फॉलो करना, दोनों में अंतर आ जाता है। तो हम पावन बन जाए, क्योंकि आत्मा समझकर परमात्मा की डायरेक्शन पर चलेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। यदि आत्मा समझकर नहीं चलते तो नहीं बनेंगे।
ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। बाबा का ज्ञान समझ आना है तो आत्मा को आना है, सोल कॉन्शियस में समझ में आएगा तो हम उसे प्रॉपर कर सकेंगे। देह समझकर यदि हम उसे सुनेंगे तो देह को वो समझ में ही नहीं आएगा। समझना आत्मा आत्मा ने है, परंतु देह अभिमान में आत्मा उस ज्ञान को, उस बात को समझ नहीं सकती। करेगी तो तब जब समझेगी, स्वीकार ही नहीं कर सकती जब तक वो अपने आप को देह समझ रही है। आत्मा समझ कर समझेगी, आत्मा समझ कर करेगी, तभी सफलता मिलेगी। यह है प्यार से याद करना। प्यार मतलब कहना मानना, प्यार मतलब कहना मानना, प्यार मतलब उसका कहना खुशी से मानना। यदि खुशी से हम नहीं मान रहे हैं तो भी प्यार नहीं, मजबूरी में मान रहे हैं, प्यार नहीं है कि उसने हमारे कल्याण की बात कहनी है, वे उसे याद ही नहीं आएगा। अच्छा प्रश्न, विनाश के समय जितना नजदीक आता जाता है, विनाश के समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। क्या समझ में आया? विनाश का समय नजदीक आता जाएगा, उसको परखने का तरीका दिया है। पहला पहला परखने का तरीका दिया है उसको कि सबको मालूम पड़ता जाएगा। यदि सबको मालूम पड़ गया कि हमारा बाबा आ गया है तो समझ लेना कि अभी विनाश होने वाला है। जिस पर सारी आत्माओं ने एक्सेप्ट कर लिया कि बाबा आ गया है तो समझ लेना है कि अब आग लगने वाली है। ठीक है, ये पहचान ठीक दी है बाबा ने? हाँ जी भाई जी, ठीक दी है, यही पहचान ढूंढ क्योंकि रहे थे कोई भी कलकत्ता में। आत्मा ये शिकायत नहीं कर सकती कि बाबा आप इस धरती पर आए थे, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी आता, मैं भी ज्ञान लेता, मैं भी तो स्वर्ग का मालिक बनता। मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया था? मैंने कौन सी तुम्हारी भैंस खोल रखी थी जो तुमने मेरे को नहीं बताया? कोई भी आत्मा को बाबा शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। हर आत्मा को परमात्म संदेश मिलेगा, आए ना आए उसकी मर्जी। कोई भी आत्मा ये शिकायत नहीं कर सकेगी। तो जब समझ लो, देखो कि सारी आत्माओं को बाबा का संदेश मिल गया है, सभी आत्माएं कह रही है कि बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, तो समझ लेना है बस अब दुनिया खत्म होने वाली। अब नंबर 2, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे, बहुतों को क्या होंगे? साक्षात्कार भी होंगे कि अब क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसका भी क्या होने लगेगा? साक्षात्कार होने लगेगा, इसका भी साक्षात्कार होने लग जाएगा। जब इसका साक्षात्कार होने लग जाए तो समझ लो कि अब विनाश होने वाला है। साक्षात्कार किसे कहते हैं? जानना। जानना। जब सब जानने, सबको मैसेज मिल गया, सब जान गए कि अब विनाश होने वाला है, उनको लगेगा कि अब विनाश होने वाला है, उनकी समझ में आ जाएगा कि अब विनाश होने वाला है, तो भी समझ लेना है कि अब विनाश
होने वाला। सब जान जाएंगे, सबको विनाश भी सामने दिखाई देने लगेगा। अपने अंदर संपूर्णता भी दिखाई देने लगेगी कि मैंने जितना सुधरना था मैं भी सुधर गया। सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। ध्यान देना, सन्यासी और राजाएं ये भी बाबा का ज्ञान लेंगे सारे के, क्योंकि सबने लेना है ना, कोई छूटना नहीं है। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे दास दासी, नौकर चाकर, गुलाम, कुछ भी बने, परंतु हर एक को बाबा से ज्ञान लेना ही लेना है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसको बाबा का ज्ञान ना मिले। नंबर 4, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे, भीड़ लग जाएगी, सेंटरों पर भाइयों बहनों की लाइन लग जाएगी। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। और तुम बच्चे क्या बनते जाएंगे? आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। आप क्या रहेंगे? अति इंद्रिय सुख। जो सुख इस शरीर से नहीं मिल सकता, इस शरीर की किसी भी कर्म इंद्रिय से वो सुख नहीं मिल सकता, वो सुख तुम्हें मिलने लगेगा, तुम उस सुख में रहने लगेंगे। तो समझ लेना है कि अब अंतिम समय आ गया है, अब अंतिम समय आ गया है। गीत।